तो इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले कि हम लोग Django और React JS को हम लोग कैसे कनेक्ट कर सकते हैं REST API के थ्रू। तो यहाँ पर आप देखोगे मेरे पास एक फोल्डर है जो कि है Django React JS करके। मैं इसके अंदर एक प्रोजेक्ट बना लेता हूँ जो कि बैकएंड का प्रोजेक्ट होगा। तो मैं यहाँ पर एक टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं Django एडमिन के थ्रू एक Django का प्रोजेक्ट क्रिएट करूँगा। तो आपके पास Django एडमिन ऑलरेडी इंस्टॉल होना चाहिए, उसके लिए आप पिप का इस्तेमाल कर सकते हो, पिप इंस्टॉल Django एडमिन। और उसके बाद आप यहाँ पर लिखोगे Django एडमिन और जो आपके प्रोजेक्ट का नाम रहेगा। तो आपने यहाँ पर लिखा स्टार्ट प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट का नाम, तो मान लीजिए मैंने प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पर रखा बैकएंड करके। जैसे ही मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ तो यहाँ देखिए बैकएंड नाम से एक जो फोल्डर बन गया और यहाँ पर मेरे पास कुछ फाइल्स है जो कि manage.py है और एक बैकएंड नाम से एक जो है और फोल्डर है। तो हम लोग अपने प्रोजेक्ट के अंदर चलेंगे, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा cd और बैकएंड करके और यहाँ पर हम एक ऐप बना लेंगे। तो ऐप के लिए आपको यहाँ पर लिखना है पाइथन और ये हो जाएगा आपका manage.py और यहाँ पर हो जाएगा स्टार्ट ऐप और अपने ऐप का नाम। तो मान लीजिए मैंने अपने ऐप का नाम रखा माई API करके। जैसे मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ तो यहाँ पर माई API नाम से एक मेरे पास फोल्डर बन जाता है और उसके अंदर भी आपके कुछ फाइलें और जो भी आपके फोल्डर्स होंगे, है ना, माइग्रेशंस नाम से। ओके, यहाँ पर आपको दो पैकेज आपको इंस्टॉल करने रहेंगे। एक तो रेस्ट फ्रेमवर्क के लिए आपको एक जो है आता है Django रेस्ट फ्रेमवर्क करके और एक Django कोर हेडर्स करके, है ना, ताकि आपकी जो API है वो एक्सेसिबल हो सके आपके React JS से। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर स्क्रीन एक बार क्लियर कर लेता हूँ और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पिप इंस्टॉल Django रेस्ट फ्रेमवर्क और एक हो जाएगा आपका Django कोर। तो यहाँ पर मेरे पास दो मैंने यहाँ पे पैकेज इंस्टॉल किए, एक तो Django रेस्ट फ्रेमवर्क करके और एक Django कोर्स हेडर्स करके, है ना, दो है। तो मैं एंटर करता हूँ इसको। तो यहाँ देखिए मेरे पास दोनों यहाँ पर पैकेज यहाँ पर इंस्टॉल हो चुके हैं और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसको रजिस्टर कर देंगे अपने manage.py, यानी कि जो अपना बैकएंड प्रोजेक्ट है उसके अंदर हम लोग जाएंगे सेटिंग्स के अंदर और यहाँ पर आपको मिलेगा एक इंस्टॉल्ड ऐप करके, है ना। तो यहाँ पर अगर आप बॉटम में आओगे थोड़ा सा नीचे तो यहाँ पर आपको मिलेगी एक की जो कि इंस्टॉल्ड ऐप्स करके। यहाँ पर आपको ये दोनों जो आपने पैकेज इंस्टॉल किए थे उसको और साथ में आपने जो ऐप जो क्रिएट किया था उसको, तो यहाँ पर आपको लिखना है रेस्ट फ्रेमवर्क और एक आपने यहाँ पर ऐड किया था कोर्स हेडर्स करके और एक हमारा जो ऐप है जो कि है माई API करके, है ना। ये तीन चीज़ें, तो हमने इन तीनों चीज़ों को यहाँ पर रजिस्टर कर लिया है। उसके बाद हम लोग मिडिलवेयर के अंदर ऐड करेंगे जो आपका कॉमन मिडिलवेयर है। इसके जस्ट ऊपर हम जो अपना एक कोर हेडर्स करके है उसका एक मिडिलवेयर रहेगा, उसको हमें ऐड करना रहेगा। तो आपको यहाँ पर लिखना है कोर्स हेडर्स डॉट मिडिलवेयर डॉट कोर्स मिडिलवेयर। ओके, तो यहाँ पर आपने एक मिडिलवेयर आपने यहाँ पर ऐड कर लिया। उसके बाद आप इसके जस्ट नीचे आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो कि जो आपका कोर्स ओरिजिन रहेगा वो अलाउ रहेगा सभी के लिए। तो आपको यहाँ पर लिखना है कोर्स ओरिजिन अलाउ ऑल और इसको हमें यहाँ पर ट्रू कर देना है। ओके, आपको यहाँ पर इसको सेव कर लेना है इस फाइल को। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि आप व्यूज़ में अपने चलेंगे, यानी कि जो भी आपके ऐप रहेगा माई API के अंदर व्यूज़ के अंदर और यहाँ पर आपको एक API आपको क्रिएट कर लेनी है। तो आपको API करने के लिए मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक मेथड बनाया जो कि होगा इंडेक्स नाम से। तो आपको यहाँ पर लिखना है डेफ इंडेक्स और यहाँ पर आपको लिखना है रिक्वेस्ट और ये आपका रिटर्न करेगा रिस्पॉन्स, ठीक है। और रिस्पॉन्स के तौर पे आप कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा कि मैसेज API रिस्पॉन्स फ्रॉम Django, ठीक है। तो जो अपना ये रिस्पॉन्स है इसको हमें सबसे पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा रेस्ट फ्रेमवर्क से। तो उसके लिए आपको यहाँ पर लिखना है फ्रॉम रेस्ट फ्रेमवर्क डॉट रिस्पॉन्स इंपोर्ट रिस्पॉन्स फ्रॉम रेस्ट फ्रेमवर्क डॉट डिकोडर्स इंपोर्ट API व्यू करके, ठीक है। और यहाँ पर आप इस डेकोरेटर को आप यहाँ पर यूज़ कर लोगे। तो आप यहाँ पे लिखोगे API व्यू करके, ठीक है। तो अब ये एक API व्यू बन चुकी है। अब इसके लिए आप एक यहाँ पर सेपरेट यहाँ पर आप एक फाइल बना सकते हो जो कि रहेगा urls.py करके, यानी कि यहाँ पर जो भी URLs रहेंगे वो सभी URLs आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले आपको इंपोर्ट करना है। तो आपको लिखना है फ्रॉम Django डॉट URLs इंपोर्ट
पाथ करके, और यहाँ पर आप जो है URL पैटर्न्स जो होते हैं वो आप यहाँ पे पास कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे पाथ, और यहाँ पर जो आपका पाथ रहेगा, तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा हेलो करके सिर्फ, और यहाँ पर आपको ऐड कर देना है जो कि व्यूज़ रहेंगे। तो व्यूज़ को सबसे पहले आपको यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे लिखोगे फ्रॉम डॉट इम्पोर्ट व्यूज़ करके, इंपोर्ट व्यूज़ करके, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखोगे व्यूज़ डॉट इंडेक्स करके। अब इस URL को आप एक नाम भी दे सकते हो। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे नेम के तौर पे डाल दिया कि ये हमारा इंडेक्स URL है या API है, ठीक है। आप इसको सेव करें। अब इस API को, यानी कि जो हमारा ये URL है, अब इस URL को आपको रजिस्टर करना पड़ेगा अपने मेन URL के साथ में, है ना। तो आपका मेन URL आपके बैकएंड में है और यहाँ पर आपका urls.py करके है। यहाँ पर आपको उस URL को आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। आप यहाँ पर आप ऐड करेंगे पाथ, और यहाँ पर आप लिखेंगे API, और यहाँ पर आप जो इंक्लूड कर लेंगे। तो आप यहाँ पर लिखेंगे इंक्लूड, और इंक्लूड के तौर पे आप यहाँ पर लिखेंगे अपने ऐप का नाम। तो माई API, यानी कि जो आपके ऐप का नाम है, जो आप यहाँ पर आप फोल्डर का नाम आप देख सकते हैं, डॉट करके आप यहाँ पर लिखेंगे URLs करके, है ना, उसके URL को। और यहाँ पर आपको इंक्लूड भी आपको यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो आप इसको सेव करें। अब अगर मैं यहाँ पर इसको रन करता हूँ तो मैं यहाँ पर लिखूँगा पाइथन manage.py रन सर्वर। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ। तो ये हमारी कमांड है अपने सर्वर को स्टार्ट करने के लिए। तो मैं जैसे ही इसको एंटर करता हूँ तो यहाँ देखिए आपका सर्वर यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। आपका पोर्ट 8000 पे यहाँ पर ये चल रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको एक बार ओपन करते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ लोकल होस्ट, और ये रहेगा आपका 8000 पोर्ट पर। ओके, यहाँ पे मैचिंग नहीं हो रहा है, आपको यहाँ पे लिखना है API, और यहाँ हो जाएगा आपका हेलो करके। अब देखिए अब यहाँ पर कुछ एरर आ रहा है, बोल रहा है कि HTTP मेथड्स वगैरह यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है। वो इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पर मेथड हमने डिफाइन नहीं किया। व्यूज़ के अंदर अगर आप जाओगे तो यहाँ पर आपको API व्यू के साथ में आपको मेथड भी डालना पड़ेगा कि आप कौन सा मेथड आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हो, यानी कि आप गेट यूज़ कर रहे हो या आप पोस्ट यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो उसके लिए आप यहाँ पर एक मेथड आप यहाँ पे डिफाइन कर लीजिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे गेट मेथड डिफाइन कर लिया। अब मैं इसको सेव करता हूँ, वापस से यहाँ आता हूँ, मैं इसको करता हूँ एक बार फिर से रिफ्रेश। तो देखते हैं, अभी देखिए आपका यहाँ पर रेस्ट फ्रेमवर्क आपका यहाँ पे चालू है, जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क, और ये एक अच्छा सा व्यू दे रहा है। और यहाँ पर देख सकते हो कि एक यहाँ पर API के तौर पे भी दे रहा है कि API हेलो जो अपनी है वो हमें ये रिस्पॉन्स कर रही है, मैसेज API रिस्पॉन्स फ्रॉम जेंगो करके। ओके, तो हमारा बैकएंड हमारा रेडी है। अब हम यहाँ से अब हम फ्रंट एंड हम लोग यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। तो फ्रंट एंड के लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहीं पर हम लोग एक और टर्मिनल ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पर हम लोग अब फ्रंट एंड का जो कोड अपना, यानी कि जो प्रोजेक्ट है, सबसे पहले वो हम क्रिएट कर लेते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पर लिखना है npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, और अपने ऐप का नाम। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा कि फ्रंट एंड करके, मैंने इसको एंटर कर दिया। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, तो मैं अभी थोड़ा सा पॉज कर देता हूँ। तो ये देखिए अपना यहाँ पर जो फ्रंट एंड वो पूरा इंस्टॉल हो चुका है। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर CD और अपने फ्रंट एंड का नाम, तो हम लोग यहाँ पर डालते हैं फ्रंट एंड, और यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं npm स्टार्ट करके। ये देखिए अपना यहाँ पर लोकल होस्ट 3000 पोर्ट पर ये ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे ब्राउजर पे आपको दिखाने लगेगा। तो इसका डैशबोर्ड यहाँ पर आ जाएगा। ये देखिए आपको कुछ इस टाइप से आपको यहाँ पर डैशबोर्ड इसका दिखेगा, यानी कि React.js का जो ऐप है वो हमें दिख रहा है यहाँ पे लोकल होस्ट 3000 पोर्ट पर ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर रनिंग हो रहा है, ठीक है। ओके, तो अब हम क्या करते हैं कि हमें फ्रंट एंड को और बैक एंड को यहाँ पर कनेक्ट करना रहेगा। तो उसके लिए हमें एक API की जरूरत पड़ेगी। अब उस API के लिए हम लोग बैक एंड के अंदर देख सकते हैं, जो कि हमारे पास एक API थी, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर, जो कि है हेलो नाम से, ठीक है। इससे कनेक्ट करने के लिए, यानी कि बैकएंड से कनेक्ट करने के लिए हमें फ्रंट एंड के अंदर एक पैकेज हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो कि Axios नाम से है। तो उसको मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर एक टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ, और इसको मैं यहाँ से इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा npm इंस्टॉल AXIOS, है ना, Axios करके। ये देखिए हमारा पैकेज यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं इसको यहाँ पे क्लोज कर सकता हूँ। अब मुझे इस टर्मिनल की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर हमारे पास लोकल 3000 पोर्ट पर हमारा फ्रंट एंड रन हो रहा है, और बैक एंड में अगर आप देखोगे तो ये हमारा
लोकल होस्ट 8000 पोर्ट पे हमारा ये रनिंग पे चल रहा है। ओके ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे फ्रंट एंड के अंदर हम लोग कुछ कोड लिख लेते हैं रिएक्ट जेएस का। तो आपको चलना है आपको app.js के अंदर, और यहीं पर आपको अपने रिएक्ट जेएस का कोड जो भी रहेगा वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमें लोगों की जरूरत नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से लोगों को हटा देता हूँ। इमेज की हमें जरूरत नहीं है, उसको भी हटा देते हैं। और यहाँ पर जो भी कोड लिखा हुआ है इन्होंने बाय डिफॉल्ट, इसको हम लोग यहाँ से हटा देते हैं। इनकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे सिंपल हेलो लिख देता हूँ, इसको सेव करता हूँ। और अगर मैं ब्राउज़र पे जा करके अगर मैं इसको देखता हूँ तो देखिए यहाँ पर हेलो नाम से मुझे सिर्फ रिस्पॉन्स मिल रहा है। ठीक है, ओके। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं, जैसे कि आपका यूज़ इफेक्ट वगैरह है, क्योंकि जैसे ही हमारा ये लोड होगा कंपोनेंट वैसे ही हमें API कॉल करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ इंपोर्ट रिएक्ट, और आपका हो जाएगा यहाँ पे जो भी स्टेट वगैरह है, तो आपको यहाँ पे लिखना है कि यूज़ स्टेट हो गया आपका, और एक होता है आपका यूज़ इफेक्ट फ्रॉम रिएक्ट। ठीक है, तो हमने इसको यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया। साथ में हमें एक्सियोस की भी जरूरत पड़ेगी, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस करके। ठीक है, तो हमने दो चीज़ें हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर ली, एक तो रिएक्ट यूज़ स्टेट जो कि आपके वेरिएबल्स डिफाइन करने में आपकी हेल्प करेगा, यूज़ इफेक्ट जो कि जैसे ही आपका एक कंपोनेंट लोड होगा वैसे ही ये हमें हेल्प करेगा API कॉल करने के लिए, और एक्सियोस हमारी हेल्प करेगा जो भी हमारी API रहेगी उससे कनेक्शन बनाने के लिए। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि एक वेरिएबल बना लेते हैं जो कि मैसेज नाम से रहेगा। तो मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट, और ये हो जाएगा आपका मैसेज, और ये हो जाएगा आपका सेट मैसेज, और यहाँ पर आप लिखेंगे यूज़ स्टेट करके, और यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट आप इसको क्या करेंगे, आप इसको ब्लैंक रखेंगे। अब हमें API कॉल करनी रहेगी, तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से हम लोग API कॉल करना शुरू करते हैं। मैं यहाँ पर लिखूँगा यूज़ इफेक्ट, और इसी के अंदर हमें जो भी API कॉल करनी रहेगी वो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं API के लिए। ठीक है, और यहाँ पे आपको इस तरीके से पास कर देना है ताकि सिर्फ ये वन टाइम कॉल कर सके, है ना, बार बार कॉल ना करे। और यहाँ पर आप जो है एक्सियोस की मदद से आप जो है गेट मेथड के थ्रू आप API कॉल कर सकते हो, जो कि होगी आपकी बैकएंड के लिए। तो बैकएंड का हम लोग यहाँ से URL कॉपी कर लेते हैं। मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, यही हमारे बैकएंड का URL है। और जैसे ये होता है वैसे ही हमें क्या करना है कि रिस्पॉन्स उसका देखना है हमें कि रिस्पॉन्स में क्या क्या हमें मिला। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिस्पॉन्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि एक्सियोस हमारा पैकेज हेल्प कर रहा है गेट मेथड के थ्रू इसको गेट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर गेट रिक्वेस्ट जा रही है। पोस्ट रहती तो हम यहाँ पे पोस्ट लिखते, और उसके बाद जो भी रिस्पॉन्स आएगा उसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि सेट मैसेज के अंदर यहाँ पर हम लोग उस रिस्पॉन्स को यहाँ पे डाल सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मैसेज करके। ठीक है, तो जो भी मैसेज रहेगा वो हमारा इसके अंदर सेट हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर मैसेज को हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर देंगे हेलो के नीचे, है ना, या हम लोग यहाँ पे लिखते हैं API रिस्पॉन्स, और यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं मैसेज इस तरीके से। ठीक है, इसको सेव करते हैं, वापस से हम लोग यहाँ पर आते हैं, फ्रंट एंड के अंदर चलते हैं, और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि क्या आ रहा है। ओके, यहाँ पर कुछ एरर है, एक बार एरर को देखते हैं कि हमारे पास क्या एरर आ रही है। तो ये बोल रहा है कि नेटवर्क कॉल में दिक्कत आ रही है। इसको हम लोग एक बार नेटवर्क चेक कर लेते हैं कि नेटवर्क में क्या इशू आ रहा है। एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं। ओके, तो यहाँ पर कोर्स का एरर आ रहा है अभी भी, है ना, API हेलो के अंदर। एक बार हम लोग क्या करते हैं कि जो अपना बैकएंड का कोड है इसको हम लोग रीस्टार्ट कर लेते हैं। तो हम लोग इसको स्टॉप करते हैं, और एक बार फिर से हम लोग यहाँ पर लिखते हैं पाइथन manage.py रन सर्वर। ओके, तो यहाँ पर माइग्रेशंस की कुछ प्रॉब्लम आ रही है। देखिए यहाँ पर ये हमें नोटिस कर रहा है कि योर प्रोजेक्ट नॉट वर्क प्रॉपरली अंटिल अप्लाई द माइग्रेशंस। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको माइग्रेट कर लेते हैं। तो माइग्रेट करने के लिए आपको यहाँ पर लिखना है पाइथन manage.py माइग्रेट। तो ये क्या करेगा कि जो भी आपकी बाय डिफॉल्ट टेबल्स चाहिए होंगे वो सभी टेबल्स यहाँ देखिए माइग्रेट कर दिया इसने। अब आपको यहाँ पर लिखना है पाइथन manage.py रन सर्वर, यानी कि सर्वर स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, तो अब आपका ये सर्वर सही चल रहा है। एक बार फिर से हम लोग यहाँ पर आते हैं, एक बार फिर से इसको करते हैं रिफ्रेश। ओके, अभी भी कोर्स एरर आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है ओरिजिन की, ORIGIN होना चाहिए था। मैं इसको एक बार फिर से सेव करता हूँ, वापस से हम लोग चलते हैं अपने फ्रंट एंड पे। मैं इसको करता हूँ यहाँ पर रिफ्रेश। तो अभी देखिए हमें यहाँ पर रिस्पॉन्स तो मिला 200 का, एक बार देख लेते हैं, ये रहा, है ना, बट यहाँ पर कुछ एरर आ रहा है। बोल रहा है कि
ओके तो यहाँ पर रिस्पॉन्स आ रहा है, बट यहाँ पर सेट मैसेज फंक्शन नहीं है। ओके तो ये इसकी वजह से आ रहा है बिकॉज फ्रंट एंड के अंदर हमने यहाँ पर करली ब्रेसेस लगा दिया, बल्कि यहाँ पर इसको एज अ लिस्ट पास करना रहता है। ठीक है, मैं इसको सेव करता हूँ, अभी सही हो जाएगा। तो अभी देखिए यहाँ पर आ रहा है कि एपीआई रिस्पॉन्स फ्रॉम जेंगो, है ना, कि जेंगो से आपकी एपीआई रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है। तो अब आप यहाँ से कनेक्शन आप इसको बना सकते हैं। आप इसको जैसे आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको जो भी रिस्पॉन्स आपको यहाँ से देना है बैकएंड से, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो मैं यहाँ पर कुछ चेंजेस करता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा कि जेंगो बैकएंड ना, इस तरीके से मैं इसको सेव करता हूँ। वापस से हम लोग यहाँ पर आते हैं, मैं इसको करता हूँ फिर से रिफ्रेश। तो देखिए एपीआई रिस्पॉन्स जेंगो बैकएंड करके, तो जो भी हमने यहाँ पर लिखा वही सेम चीज़ हमें यहाँ पर इसके बैकएंड में यानी कि एपीआई यानी कि फ्रंट एंड के अंदर हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये एक सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट था कि आप किस तरीके से आप एक रेस्ट फ्रेमवर्क आप जो है बना सकते हैं जेंगो के अंदर। वही सेम चीज़ यानी कि सेम यूआरएल आप जो है अपने फ्रंट एंड के अंदर आप यहाँ से यानी कि रिएक्ट जे से आप उसको कनेक्शन आप यहाँ पे बना सकते हैं।